नमस्कार, फर्स्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेम सिंह कुशवाहा। आज मैं खेरिया मोड़, जो इस क्षेत्र का एक गढ़ माना जाता है, किस तरह का इस एरिया का विकास हुआ है। सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। हालांकि ये बयाना जो विधानसभा, यहाँ पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार आती है। फिलहाल यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत हैं, लेकिन इस वक्त इस क्षेत्र में पानी ने काफी ज्यादा तहलका मचाया है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बंदवाराठा में जो कुकुंद नदी गिरती है, वहां पर ये डैम बनाया गया है। लेकिन क्या कुछ ऐसी प्रशासन की कमी रही जिसकी बदौलत ये क्षेत्र पूरा पानी पानी हो गया, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई? उसकी तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी समय सिंह गुर्जर, जो सुपा के निवासी हैं, इनका गांव भी कुकुंद नदी के जो डैम है उससे जो सपाट निकल के आती है उसी पर बसा हुआ है। किस तरह से पानी ने तहलका मचाया है। सबसे पहले तो सरपंच साहब, स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। धन्यवाद भाई साहब। सर बताएं, किस तरह से पानी के जो हालात हैं, जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुए, लोगों के घर आसे आने उजड़ गए, फसलें बर्बाद हो गई, सर क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए भाई साहब, पानी की शुरुआत कम से कम 3 महीना पहले बरसातों की हुई थी। तो 3 महीना पहले बरसातों से पहले प्रशासन ने ना तो कोई तैयारी की, ना कोई अलर्ट किया, ना कोई रख-रखाव। जहाँ पानी निकलता है ना उनकी कोई साफ़ सफाई की गई। मेरे गांव में होकर नदी निकलती है जो कि बंदवाराठे से आती है। हमारे गांव के पुल पर 6 मोराएँ हैं। 6 मोरा मतलब चौक हुए पड़े थे, उनको प्रशासन ने साफ नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात, पानी की निकासी के लिए कलेक्टर साहब को धीरे-धीरे पानी निकालना चाहिए था, जो कि उन्होंने 6 मोरा, टोटल 6 ही मोरा हैं, 8 फुट की संख्या में खोल दी गई। इतना भारी पानी आया कि कम से कम 20 किलोमीटर तक फसल लोगों की बर्बाद हो चुकी है। सर 2-4 गांव बताएंगे जहां पर फसलों का नुकसान हुआ है, पानी से भरे हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमारे बंदवाराठा से 1 किलोमीटर दूरी पे है बस्त्रावली, जो कि पालीडांग ग्राम पंचायत में है। बस्त्रावली है, ककलपुरा, सूपा, नारौली, नद्दीगाम, पुराबाई खेड़ो, कोठी खेड़ा, कंजोली, तुम्हारा सारपुरा, बड़ौदा, ककरौआ, माड़ापुरा और बौसोली, नंगरा, श्रीनगर, कम से कम 20-25 गांव ऐसे हैं जिनमें 80% फसल खराब हो चुकी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, उधर तो पांचना डैम से पानी आया है, उसकी कोई प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं है। वो दमादम 1 महीने से चल रहा है, कम से कम 1 महीना हुआ। 8 फुट मोरा इन्होंने खोल दिए। दोनों का रास्ता एक ही है, सेवला हेड़ पे जाके दोनों नदी एक साथ मिल जाती हैं। तो जैसे ये नदी मिलती हैं तो ओवरफ्लो की समस्या आ गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। 2-4 मकान भी साथ हमने सूचना मिली है गिर चुके हैं। माड़ापुरा में गिर गए हैं, बौसोली नंगरा में 1-2 मकान डैमेज हो चुके हैं, लोगों के पशु बह चुके हैं। पानी ने बहुत हाहाकार मचा दिया। और अगर प्रशासन कोई अलर्ट चाहता तो पानी को कम करके। सर जब तक जो बंदवाराठा डैम के जो मोरा नहीं खोले गए थे, उससे पहले तो प्रशासन ने बड़ी बातें की, अलर्ट किया, लोगों में जाके प्रचार प्रसार किया, लेकिन जैसे ही बरसात हुई तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाओं में कमी नजर आई हमको। भाई साहब, ना तो कोई अलर्ट किया गया था आज तक किसी को। हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, कोई हमें साइलेंट करने नहीं आया। हम हरदम खेरिया मोड़ बैठे रहते हैं। यहाँ 50 गाँवों का आवागमन है, कम से कम 50 गांव, और जो जितने भी गांव पानी ने बर्बाद किए वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। किसी को आज तक आप पूछ सकते हैं, किसी को ये नहीं कहा गया कि पानी आ रहा है आप सावधान हो जाइए। ये पानी अचानक आया है, लोगों ने स्वयं व्यवस्थाएं की हैं। जो हमने सूपा के पुल पर जेसीबी अपनी उस पर मंगवाई थी जिम्मेदारी पे, तहसीलदार साहब को फ़ोन किया था, कोई फ़ोन का रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आया। लोगों ने खुद की दम पे पानी जेसीबी मंगवाई, फिर उस कचरे को हटवाया गया था जब वो पानी निकासी हुई। नहीं तो पुल टूट जाता सूपा को और ये रास्ता सारे ब्लॉक हो जाता। मतलब प्रशासन की इतनी लापरवाही और घोर वो मिली है हमें, जिसकी कोई सीमा नहीं। हम ये साफ कह रहे हैं आपके ईटीवी माध्यम से, और हम चाहते हैं कि इस बात को आप हाई लेवल पर उठाएं और किसानों के हित में कोई न्याय करवाएं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार मैं आपको खेरिया मोड़, जो एक मुख्य चौराहा है, यहाँ से चाहे वो बाड़ी और बसेड़ी के लिए हो, भरतपुर के लिए हो, और रुदावल और इधर फतेहपुर सीकरी और रूपबास के लिए रास्ता जाता है, और इधर बयाना है, वैर है और छौकर बड़ा है, वहाँ के लिए रास्ता जाता है। तो ये मुख्य जगह है यहाँ पर। एक सवाल और है भाई हाँ साहब। सर बताएं। एक दूसरा सवाल मेरा है कि जो अपना डैम है बंदवाराठा, इसका निर्माण सिंचाई के लिए हुआ था अपने यहाँ, जो कि हमारा 50 गांव इससे लगते हैं। सिंचाई के लिए पानी ना देते हुए प्रशासन अपनी मनमानी करके पानी पीने के लिए इसको भरतपुर ले जाता है, और जब नुकसान उठाने के लिए तो किसान हैं और फ़ायदा लेने के लिए भरतपुर शहर है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है, हमारा सिंचाई को पानी सिंचाई के लिए दिया जाए, अन्यथा नहीं तो भविष्य में
इस पानी को यहाँ से बंद करवाने का आंदोलन किया जाएगा और हम हो सकता है इस पानी को भरतपुर के लिए नहीं दें। ये खुली चेतावनी है उनके लिए इस बार।